अब कहते हैं जो श्रोताओं के नियम है, क्या नियम है कि कथा श्रवण करने वाले श्रोता को यदि संभव हो तो उपवास करें। उपवास, अच्छा उपवास का मतलब क्या होता है बताए दो। उपधन समीपे, जो प्रभु से आपका संबंध जोड़ दे वो उपवास है। व्रत का माने होता है नियम, उपवास माने उपधन समीपे, जो साथ में जोड़ दे संबंध को, से उपवास कहते हैं। तो उपवास करना चाहिए, ऐसे गरिष्ठ अन्न का भोजन न करें। शिव पुराण में भैया लिखा है गाजर का यहाँ एको दिन प्रसाद हमारी कथा में मत चढ़वाना। अंडरस्टैंड, गाजर का प्रसाद यहाँ न बटेगा न भगवान को चढ़ेगा, इसमें लिखा हुआ है गाजर प्रसाद न चढ़े। गरिष्ठ भोजनम सुकरम मन्ने कथा सु श्रवण प्रदम, ऐसा भोजन करके कथा को श्रवण करें जिसमें सुनने में मन लगे। अगर उपवास करके लग जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो एक टाइम भोजन कर लीजिए, उसमें भी न चले तो दोनों टाइम मसक के चकाचक। हाँ पर मन लगना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेने के बाद उबासी आवे फिर बैठाए ना, इसलिए जैसा मन लगे वैसा आप नियम धारण करिए। नियम तो बहुत भाई, तो जिस प्रकार से मन लग जाए उस प्रकार से। गरिष्ठ अन्न का ग्रहण न करें, बासी अन्न खा करके न आवे, रात का बचा हुआ खा करके, और भगवान शिव की कथा तो बिल्कुल न सुने बासी अन्न खा करके। अब महाराज होटल में लड्डू हो तो दूसरा रोज के रहा था। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अपने घर में पकाया हुआ अन्न कम से कम बासी न रहे। हमारा रसोई जूठा हो जाता है ना, उस रसोई का पकाया हुआ अगर खा लिए तो क्या गोपाल को भोजन लगा सकते हो? नहीं लगा सकते, जब तक पुनः शुद्ध न हो जाए। इसलिए कहते हैं कि बासी अन्न को मत खाएं और भगवान का कथा न सुने बासी खा के। बैगन सुन ले, सुनने वाले बैगन, तरबूज, चिंचिड़ा, मूली, कुम्हड़ा, प्याज, नारियल का मूल, बांस का मूल, बांस का जो वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, बहुत लोग खाए भैया, का करील, उसको खाने वाला भी कथा सुनने का अधिकारी नहीं है। हम लोग वंश पूजा करते हैं, हमारे हिंदू सनातन धर्म में बांस पूजा जाता है। ऐसा कोई आप बताए दो 16 संस्कारों में जो बिना बांस के होए, पैदा होए लड़का तो सबसे पहले सूपा में सोवामे, सूपा भी होए बांस का, तो मर जाए तो कपाल क्रिया भी करते हैं बांस से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा कोई संस्कार नहीं है जो बिना बांस के हो, तो न खाना, बिल्कुल न खाना। कम से कम कथा सुनने के समय न खाना, 7 दिन तो नहीं खाना। हम बताए रहे भैया, उसमें राम कथा में भी आता है कि मशरूम का भी खा करके कथा को नहीं सुनना चाहिए। उसको क्या बताए थे पिंटू भाई? पिहरी खा करके बताए रहे वहाँ गौशाला वाली कथा में, उसको खा करके भी कथा नहीं सुननी चाहिए। ये सब श्रोताओं के नियम हैं। तो बैगन, तरबूज, गाजर, चिचिड़ा, मूली, कोहड़ा, प्याज, नारियल, कमूल, हींग आदि खाकर के कथा को श्रवण नहीं करना चाहिए। कथा के मध्य में सोना नहीं चाहिए। ये कठिन है महाराज, ये वाला नियम थोड़ा बदल दो। चलो सो लिया करो कभी कभी, इसीलिए तो हम लोग बीच बीच में भजन ले लिया करते हैं कि जग जाए हैं।